हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI केमिकल फार्मूला यानी कि जो रासायनिक सूत्र है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में बताने वाले हैं। और यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो केमिकल फार्मूला के बारे में आपको बताएंगे इससे बाहर आपका रासायनिक सूत्र जो है मैट्रिक की परीक्षा में नहीं पूछेगा, इतना आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको जितना ओवरऑल पूरे बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखेंगे केमिकल फार्मूला से आपके मैट्रिक के परीक्षा में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना। या तो किसी भी यौगिक का सूत्र पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा, या साधारण जो नाम होता है वो आपसे पूछेगा, साधारण नाम क्या होता है, ठीक है, या आपका रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है। ये 3 तरह से जो है क्वेश्चन आपके मैट्रिक की परीक्षा में केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा किसी भी यौगिक का, फिर साधारण नाम पूछ लेगा, फिर आपका रासायनिक नाम पूछेगा। तो चलिए बात करते हैं किसी भी यौगिक का सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है और उसका साधारण नाम क्या होता है। तो पहला लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, ये सूत्र हो गया आपका CaO। इसका रासायनिक नाम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका साधारण नाम जो होता है कली चूना होता है, और इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaO। या कहेगा कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो भी आप बताएंगे CaO बताएंगे, ठीक है। या आपसे कहेगा कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना। इस तरह से आपको सारे यौगिक के बारे में समझते हुए चलना है। फिर आपका दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्या है दूसरा सूत्र, कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस। ये CaOH का होल ट्वाइस कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तब CaOH का होल ट्वाइस अर्थात इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसका निर्माण होता है। इसका साधारण नाम जो होता है चूना जल होता है, इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, या इसी को भाखड़ा चूना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि चूना जल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम है ना OH का CaOH का होल ट्वाइस। या बुझा हुआ चूना का भी सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे है आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, और ये जो है आपका बिना बुझा चूना का सूत्र है, दोनों में अंतर है, ठीक है। पूछता है ये सब एग्जाम में, इसलिए आपको इतना अच्छे से बता रहे हैं। तीसरा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या केमिकली क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। इसका साधारण नाम जो होता है संगमरमर, या इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 बताएंगे। या आपसे पूछेगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 बताएंगे, है ना। फिर आपका है NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका साधारण नाम जो है साधारण नमक या सिर्फ नमक भी बोलते हैं, जो हम लोग घरों में खाते हैं वो NaCl ही खाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका है एक बार पूछा था एग्जाम में कि गंधक बोलते हैं सल्फर को, किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। गंधक का अणुसूत्र क्या होता है, तो S8 याद रखेंगे, S8 जो है गंधक यानी कि सल्फर का अणुसूत्र होता है। फिर आपका है 6 नंबर है ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है, क्या होता है? O3 होता है। फिर आपका है ये NH3 अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। इसका साधारण नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बता रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ा वो आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर है अमोनियम NH4, ये है अमोनियम NH4, अमोनियम और अमोनिया दोनों अलग अलग है। फिर आपका है NaHCO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaHCO3 इसको जो है 2 नाम से पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं NaHCO3 का।
ठीक है। इसका साधारण नाम जो होता है खाने वाला सोडा होता है। आपसे पूछेगा खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो आप बताएंगे NaHCO3 बताएंगे। ठीक है। फिर आपका है 10 नंबर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। इसका साधारण नाम जो होता है कास्टिक सोडा। तो आपसे बोलेगा कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे NaOH बताएंगे। फिर आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसको हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। ये गैस आपको सुंघा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, हंसने लगेंगे, क्या लगेंगे, हंसने लगेंगे, इसलिए इसको लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आपका है CH3COOH, इसको पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल। साधारण नाम जो है एसिटिक अम्ल है और ये IPAC नेम है। एथेनोइक नेम जो है, एथेनोइक अम्ल जो है ये IUPAC नेम जो है एथेनोइक अम्ल है। और साधारण नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल का आपसे सूत्र पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CH3COOH बताएंगे। फिर आपका है HCOOH, ठीक है, HCOOH फॉर्मिक अम्ल जो है इसका साधारण नाम है। इसका IUPAC नेमिंग जो है मिथेनोइक अम्ल है। क्या है, मिथेनोइक अम्ल है। तो आपसे बोलेगा कि फॉर्मिक अम्ल जो है ना, उसका सूत्र क्या होता है, तो HCOOH होता है। और ये फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में, है ना, जितने भी डंक मारने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, अर्थात मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका है जिप्सम का सूत्र पूछेगा। जिप्सम जो है ये कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, Ca, कैल्शियम का क्या है, ये अयस्क है जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O, याद रखेंगे CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी जिप्सम के हेल्प से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे सूत्र पूछेगा तो आप बोलेंगे CaSO4 × 1/2H2O। क्या बोलेंगे, CaSO4 1/2H2O बोलेंगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ना। इसको केमिकली पढ़ते हैं, इसको जो है रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम है और इसका जो रासायनिक नाम क्या बोले, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है आधा पानी, है ना। हाइड्रेट का मतलब याद रखेंगे, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, जल। क्या होता है, पानी यानी कि जल। ठीक है, हेमी लग गया तो क्या हो गया, आधा पानी। हेमी लग गया तो क्या हो गया, आधा पानी, हेमीहाइड्रेट यानी कि 1/2H2O। फिर आपका है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O धोने का सोडा का ये सूत्र है। इसको पढ़ते हैं, केमिकली पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है इसका केमिकल नेम है। इसको धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, Na2CO3 10H2O को। फिर आपका है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका साधारण नाम जो होता है विरंजक चूर्ण। तो आपसे पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaOCl2 बताएंगे। फिर आपका है CuSO4 5H2O। ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 को जल है इसलिए पेंटाहाइड्रेट लिखा हुआ है। इसका साधारण नाम जो होता है नीला थोथा या नीला कशिश होता है ना। CuSO4 5H2O का साधारण नाम क्या होता है, नीला थोथा या नीला कशिश। आपसे पूछेगा कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CuSO4 5H2O, या नीला कशिश का भी इसको कहते हैं। फिर आपका ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, ये पूछेगा C6H12O6। ठीक है, फिर आपसे चीनी का भी सूत्र पूछ सकता है,
है ना, पूछता ही पूछता है ये सब। C12H22O11, C12H22O11 जो है चीनी का सूत्र होता है। फिर आपका यूरिया का सूत्र जो है, यूरिया का सूत्र पूछ सकता है ना। तो H2NH2NCO देखेंगे, H2N बीच में CO है, इधर क्या किया है, H2N को उल्टा करके लिख दिया है, नहीं NH2 कर दिया है। तो कितना आसान है, H2N यहाँ पे शुरू में लिखेंगे, IC को क्या करेंगे, इधर उलट देंगे, NH2, अब बीच में CO लिख देंगे, तो ये यूरिया का सूत्र हो जाएगा। यूरिया के सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं, ये हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, बहुत प्रबल अम्ल है, ये हमारे पेट में पाया जाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है। फिर आपका H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, या बैटरी अम्ल भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बैटरी अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे H2SO4, या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो भी बताएंगे H2SO4, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। ये सब भी पूछा हुआ है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, है ना, H2SO4। अम्लों का राजा और अम्लराज दोनों में बहुत अंतर है, देखेंगे, ठीक है, आगे बताते हैं आपको। फिर है आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। आप देखेंगे कि अम्लराज किसको कहते हैं, तो अम्लराज जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 रेशियो के अनुपात को ही क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ध्यान देंगे कि अम्लराज में क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग जो है नाइट्रिक अम्ल होता है। इसके मिश्रण से क्या बनता है, अम्लराज बनता है, या इसी को एक्वा रेजिया कहते हैं। अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया का उपयोग जो है आपका सोने जैसे धातुओं को गलाने में किया जाता है, ठीक है, किसका, अम्लराज का, यानी कि एक्वा रेजिया का। और याद रखेंगे एक्वा रेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि 3:1 के रूप में रहता है, ठीक है। फिर आपका बेंजीन का सूत्र पूछता है, C6H6, ये बेंजीन का क्या है, सूत्र है। तो ऑलमोस्टली देखा जाए तो सारा जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI जो एकदम पूछता ही पूछता है, वो सारा जो है केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र बताए। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, और बारी बारी से क्या कुछ दिन के अंतराल पर आप इसको देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ठीक है। और यही सब पूछेगा, विश्वास नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको यहीं से सारा मतलब मिलेगा, ठीक है। तो एक साथ एक जगह लिख दिया। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है टेलीग्राम से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका सारा चीज़ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट VVI टॉपिक के साथ। थैंक यू।